बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है बिकॉज़ मुझे बहुत ईमेल्स भी आ रही थी और लोग ये पूछ रहे थे कि कोई गुनाह हो जाए तो उसकी माफ़ी कैसे मांगी जाती है। और चूँकि लास्ट टॉपिक जो है वो ईमान के ऊपर था कि फ़ेथ क्या होती है, फ़ेथ को डेवलप कैसे करते हैं, ईमान वाला कौन होता है, मोमिन कौन है और ईमान को बढ़ाने के तरीके। तो ज़ाहिर है कि अगर हमने ईमान वाला बनना है, नेक बनना है, तो उसके लिए तौबा बहुत ज़रूरी है। और हर बंदा जो है वो गुनाह करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एवरी सन ऑफ एडम कमिट्स सिन। हर बच्चा आदम अलैहिस्सलाम का गुनाह करता है, बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। लेकिन सबसे बेस्ट वो हैं जो रिपेंट करते हैं। लेकिन रिपेंटेंस का एक तरीका है, रिपेंटेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं और तौबा करने के बाद एक लाइफस्टाइल के मुताबिक चलना होता है। तो बहुत से लोग तौबा करते हैं, डेली भी करते हैं, रिपेंटेंस भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो गुनाह नहीं छोड़ पाते, उसके बावजूद वो सही रास्ते पे नहीं आ पा रहे होते। तो व्हाट इज़ दैट मेथड? वो मेथड क्या है? कुछ ऐसी हदीस आपको सुनाऊंगा जो बहुत यूनिक है। हदीस एक बहुत बड़ा ख़जाना है। अगर हम हदीस को कभी सर्च करने बैठें, डीप करें, तो हमें ऐसी ऐसी बातें पता लगती हैं कि बंदा रिग्रेट करता है कि ये मुझे बचपन से क्यों नहीं पढ़ाई गई। तो इंशाल्लाह आज वो हदीस भी सामने रखूँगा और फिर कुछ स्टोरीज़ ऑफ रिपेंटेंस सुनाऊँगा आपको, बहुत मोटिवेशनल, कि तारीख़ में कुछ ऐसे लोग गुज़रे जिन्होंने ऐसी रिपेंटेंस की कि उसके बाद वो गुनाह की तरफ नहीं पलटे। ऑल ऑफ दिस विल मोटिवेट इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंस ऑफ रिपेंटेंस और रिपेंटेंस क्यों करनी चाहिए, इस पे कुरान मजीद की कुछ आयत आपके सामने रखूँगा। सूरह नूर चैप्टर 24 वर्स नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। और तुम सारे के सारे ए ईमान वालो, तुम सारे के सारे अल्लाह ताला की तरफ टर्न करो इन रिपेंटेंस। अल्लाह ताला से तौबा करो, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम लोग फ़लाह पा सको। साबित ये हुआ कि तौबा जब इंसान करता है तो फ़लाह की तरफ आता है, सक्सेस की तरफ आता है, फ़लाह पा लेता है। इसी तरह सूरह हुजरात चैप्टर 49 वर्स नंबर 11 में अल्लाह ताला ने कहा, काफ़ी लंबी आया है लेकिन मैं वो कोट कर रहा हूँ, वमन लम यतूब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, कि बेशक जो भी तौबा नहीं करता, and whoever does not repent then it is they who are the wrongdoers, यही लोग फिर जालिम हैं। ये कौन लोग हैं जो तौबा नहीं करते हैं? जैसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, सहाबी ने, कि जो मोमिन होता है वो छोटे से गुनाह को ऐसे देखता है जैसे एक पहाड़ है, और जो मुनाफिक है वो बड़े गुनाह को भी ऐसे देखता है जैसे एक मक्खी थी जो नाक पर आकर बैठ गई थी और उन्होंने यूं झटक करके उड़ा दी मक्खी, यानी उनके लिए मैटर नहीं करता। और फिर जाहिर है कि जिसके लिए गुनाह मैटर ही नहीं करता है वो फिर तौबा भी नहीं करता है, वो फिर ये समझता ही नहीं कि मुझे इस पर तौबा करनी चाहिए। इसके बारे में एक हदीस आपको सुनाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही हदीस है बिल्कुल, तबरानी की, ट्रूली द एंजल ऑन द लेफ्ट ऑफ अ पर्सन withholds from recording the sinful deed committed by the Muslim servant who sinned for a period of 6 hours। ये जो आपके लेफ़्ट पे एंजल है ये लिखता है गुनाह, ये नोट डाउन करता है, रिकॉर्ड करता है। उसके बाद ये अमाल अल्लाह की तरफ जाते हैं। हालांकि अल्लाह की नज़र में तो 1 सेकंड के लिए भी आपका गुनाह नहीं छुपा हुआ, लेकिन ज़ाहिर है कि अल्लाह ने ड्यूटीज़ लगाई हैं। ये जो एंजल है मंडे और थर्सडे को, आपको पता है ना, हमारे अमाल ऊपर जाते हैं, अल्लाह के पास जाते हैं। ये एंजल 6 घंटे वेट करता है इससे पहले कि आपका गुनाह दर्ज कर ले। हदीस सुना रहा हूँ, इफ़ द सर्वेंट रिग्रेट्स कमिटिंग द सिन and asks Allah for forgiveness, the angel does not write down his sin। अगर वो बंदा गुनाह की तौबा कर लेता है, नदामत शो करता है, तो एंजल इस गुनाह को नहीं लिखता। अदरवाइज द एंजल रिकॉर्ड्स इट एज वन बैड डीड, अदरवाइज वो एक गुनाह लिख लिया जाता है। और अल्लाह की आप मग़फ़िरत देखें, अल्लाह ताला की आप जो है वो हमारे साथ मर्सी देखें कि एक जब हम अच्छा काम करने का इरादा रखते हैं तो ये एंजल लिख लेता है, ये वेट नहीं करता है 6 आवर्स, ये उसी वक्त लिख लेता है एज वन गुड डीड। और जब हम करते हैं तो वो 10 से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला कहाँ हमारी मदद कर रहा है, अल्लाह हमसे प्यार नहीं करता है। अगर ये आपको प्यार नज़र नहीं आ रहा तो आई डोंट नो कि फिर प्यार क्या है अल्लाह का। और गुनाह के मामले में ये है कि 6 घंटे वेट करता है।
جب انسان جو ہے گناہ کرتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں, ظاہر ہے مرڈر کر دیا کسی نے کسی کو, یہ وہاں نہیں 6 گھنٹے ویٹ ہو رہا, ظاہر ہے کہ مرڈر کی پھر ایک وہ سزا بھی. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا ہے اور شریعہ میں ان کی سزا ہوتی ہے, جیسے زنا ہے, زنا کی سزا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ظاہر ہے کہ جیسے میرڈ کپل کی زنا, تو وہ اس پہ ہم انشاءاللہ آئیں گے, اس پر ہم جو ہے وہ ابھی بات کریں گے. تو یہ حدیث بڑی موٹیویشنل ہے, اسپیشلی آج کے دور میں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اسپیشلی تنہائی کے گناہ, رات کے گناہ. لیکن یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اسپیشلی ایک اور حدیث اس کے زمرے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فالو اے بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ, فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ, اٹ ول وائپ آؤٹ دی بیڈ ڈیڈ. کبھی بھی اتنا ڈی موٹیویٹ نہ ہو, کبھی بھی اتنا گیو اپ نہ کریں گناہ کر کے کہ آپ کھڑے ہی نہ ہو سکیں. ٹھیک ہے, فوراً سے توبہ کریں, فوراً سے واپس آ جائیں, فوراً سے جو ہے وہ اللہ سے بات کریں, فوراً سے کوئی اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں, کہ وضو کریں, 2 نفل پڑھ لیں, بیکاز ظاہر ہے کہ نماز بھی جو ہے وہ برے اعمال کو جو ہے وہ مٹا دیتی. یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہی سیڈ کہ آئی کسڈ اے وومن, شہوت میں, یہ بہت بڑی بات ہے اس معاشرے میں, اسپیشلی اس معاشرے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپلی انہیں کہا کہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں ہمارے ساتھ. اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی کہ ویریلی گڈ ڈیڈز ایکسپیل دا ایول ڈیڈز, قرآن کی آیت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اسے کہ یہ آیت آپ کے اس ایکٹ پر نازل ہوئی. تو بہت خوش ہوا وہ شخص, یعنی کہ اس سے ثابت ہوا کہ نماز خصوصاً مردوں کے لیے جو باجماعت نماز ہے وہ ایول ڈیڈز کو مٹا دیتی ہے, ایکسپیل کر دیتی ہے, رائٹ. تو یہ جو آیت میں پڑھ رہا تھا سورہ حجرات کی, اس کے میں نے پرسپیکٹیو میں آپ کو یہ احادیث سنائی, کیا کہ ہو ایور ڈز ناٹ ریپینٹ, اگر اس سب کے بعد بھی ایک بندہ توبہ نہیں کرتا تو پھر ہم الظالمون, وہ پھر واقعی ظالم, کہ جب کہ اللہ نے اتنے موقع رکھے ہوئے کہ تمہارا ایک گناہ جو ہے وہ ہو رہا ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی ویٹ ہو رہا ہے 6 گھنٹے کہ یہ کر لے. اسی لیے رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے سویا کریں. یہ کتنی ڈینجرس چیز ہے کہ آپ رات کو گناہ کر کے سو جائیں اور اس کے بعد آپ کی موت ہو جائے اور آپ کو جو ہے وہ جاگ ہی نہ آئے. یعنی ظاہر 6-7 گھنٹے تو بندہ سوتا ہے, یعنی اس کی توبہ ہی نہیں ہوئی, جو گناہ وہ کر کے سویا پھر اسی میں انسان کی موت آ گئی. تو یہ بہت ڈینجرس بات ہے, اس لیے جب بھی گناہ ہوا تو اس کو فوراً سے معافی مانگے.